नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई हुई। 29 जुलाई को हुई सुनवाई में तारीख आगे बढ़ा दी गई, लेकिन इस सुनवाई के बाद अब कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जहां मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। मनीष सिसोदिया को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा संकेत दिया जा रहा है जिससे मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। दरअसल जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली शराब नीति मामले में अनियमितताओं को लेकर ईडी और सीबीआई का जांच का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया जमानत मांगने के हकदार हैं। कोर्ट ने ईडी को 5 अगस्त से इस मामले में जवाब दाखिल करने का कड़ा निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने पिछले साल 31 अक्टूबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा अगले 6 से 8 महीने में भी खत्म नहीं होता है तो वे नई याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा 30 अक्टूबर से लेकर अब तक 6 से 8 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब उनकी जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वे 16 महीने से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा, एजेंसी को जमानत याचिका पर विचार करने के खिलाफ कुछ आपत्ति थी। राजू ने कहा कि वर्तमान सुनवाई 21 मई के दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश से संबंधित है जिसमें सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस आदेश को पिछले महीने सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका में चुनौती दी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा मौजूदा मामला 21 मई के खिलाफ है, जबकि 4 जून के आदेश के मुताबिक उन्हें ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था। वहीं कोर्ट ने ईडी से कहा कि 4 जून के आदेश में केवल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया गया है और ईडी की चार्जशीट 3 जुलाई तक दायर की गई है। योग्यता के आधार पर फैसला कहाँ हुआ है? अब ऐसे में तमाम दलीलें पेश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को लेकर लगभग देखा जाए तो 16 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अब कोर्ट द्वारा खुद निर्देश ये दिए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया मेरिट के आधार पर विचार कर सकते हैं अपनी जमानत याचिका को लेकर। अब देखना होगा कि 5 अगस्त को होने वाली सुनवाई में क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर नहीं।